नमस्कार दोस्तों, द बुक योगी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही असंभव शब्द छोटा लगने लगता है। हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिन्स की और उनकी वर्ल्ड फेमस किताब कांट हर्ट मी की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक युद्ध का मैनुअल है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी कठिन है, तो ये कहानी आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। क्या आप जानते हैं कि जब आपका दिमाग आपसे कहता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, तब आप अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी का 60% हिस्सा आपके डर, आपकी आलस और आपकी कंफर्ट जोन के पीछे छिपा होता है। डेविड गॉगिन्स एक समय 300 पाउंड, करीब 136 किलो के थे, डिप्रेशन में थे और उनके पास कोई भविष्य नहीं था। लेकिन उन्होंने खुद को दुनिया की सबसे फिट और मानसिक रूप से मजबूत इंसानों में से एक कैसे बनाया। आज हम उस अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़ी होंगी जहां कोई बहाना काम नहीं आता। तैयार हो जाइए अपने दिमाग को कैलस करने के लिए, क्योंकि ये सफर आपको आपकी सबसे मजबूत वर्जन से मिलाने वाला है। पार्ट 1, अंधेरी से सामना और अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिन्स की कहानी किसी सुखद बचपन से शुरू नहीं होती, बल्कि ये गहरी अंधेरी और हिंसा से शुरू होती है। उनके पिता एक हिंसक व्यक्ति थे जिन्होंने डेविड और उनकी मां पर मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत जुल्म किए। इस माहौल ने डेविड के भीतर एक गहरा डर और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना भर दिया। वे स्कूल में पिछड़ रहे थे, उन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत थी और वे सामाजिक रूप से पूरी तरह कट चुके थे। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि यही वो अंधेरा था जिसने उन्हें बाद में अपनी रोशनी खुद ढूंढने के लिए मजबूर किया। वे हमें सिखाते हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तभी आपके पास सब कुछ पाने का साहस आता है। उनका बचपन हमें यह सबक देता है कि आपके हालात आपको परिभाषित नहीं करते, बल्कि उन हालातों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपका भविष्य तय करती है। जब गॉगिन्स अपनी जवानी में पहुंचे, तो उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। वे एक पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मकोड़े मारने वाला काम करते थे। उनका वजन 300 पाउंड तक पहुंच गया था और वे हर दिन खुद को आईने में देखकर नफरत करते थे। एक रात उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम देखा और वहीं से उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो उनके वजूद के लिए शर्मनाक है। उन्होंने नेवी सील बनने का फैसला किया, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 3 महीनों में 100 पाउंड वजन कम करना था। ये कोई सामान्य चुनौती नहीं थी, ये एक ऐसी स्थिति थी जहां विज्ञान के अनुसार शरीर का साथ छोड़ देना तय था। लेकिन गॉगिन्स ने यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक का आविष्कार किया, जिसे वे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहती हैं। दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है खुद से बिना किसी नकाब की बात करना। गॉगिन्स हर सुबह आईने के सामने खड़ी होती थी और खुद को वे बातें बोलती थी जो कोई दूसरा बोलने की हिम्मत नहीं करता। वे खुद को मोटा, आलसी और झूठा बोलती थी अगर वे उस दिन वैसा महसूस कर रही थी। वे आईने पर पोस्ट-इट नोट्स चिपकाती थी जिन पर उनकी छोटी छोटी लक्ष्य लिखी होती थी। उनका मानना है कि जब तक आप खुद से अपनी सच्चाई के बारे में ईमानदार नहीं होते, तब तक आप बदल नहीं सकते। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक झूठ वो है जो हम खुद से बोलते हैं। गॉगिन्स ने उस आईने को अपना सबसे बड़ा जज बनाया। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे आपकी ताकत बनने लगती हैं, क्योंकि अब आपके पास उन्हें सुधारने का एक स्पष्ट रास्ता होता है। गॉगिन्स ने वजन घटाने के लिए जो मेहनत की, वो किसी पागलपन से कम नहीं थी। वे हर दिन घंटों साइकिल चलाते थे, मीलों दौड़ते थे और अपनी डाइट को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। यहां वे अपने 40% नियम का पहला अनुभव कर रहे थे। उनका शरीर चिल्ला रहा था, उनके पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन उनका दिमाग कह रहा था कि अभी और रास्ता बाकी है। उन्होंने सीखा कि दर्द केवल एक सूचना है, कोई अंतिम आदेश नहीं। मानसिक मजबूती का अर्थ है अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना और अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना। यानी जैसे जैसे हम अपने मानसिक प्रतिरोध को चुनौती देते हैं, हमारा विकास असीमित होता जाता है। गॉगिन्स ने साबित किया कि एक इंसान का संकल्प विज्ञान की सीमाओं को भी मात दे सकता है। इस भाग का अंत गॉगिन्स के नेवी सील्स की हेल वीक में प्रवेश के साथ होता है। ये दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाती है, जहां 80% से ज्यादा लोग पहले ही दिन छोड़ देते हैं। गॉगिन्स ने इसे एक बार नहीं, बल्कि 3 बार झेला,
क्योंकि चोटों के कारण उन्हें बार बार वापस भेजा गया। उन्होंने कॉलस्ट माइंड बनाने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे लगातार काम करने से हाथों की त्वचा सख्त हो जाती है, वैसे ही लगातार कठिनाइयों का सामना करने से दिमाग भी सख्त हो जाता है। उन्होंने सीखा कि कैसे अपनी असुरक्षाओं को अपना ईंधन बनाना है। उन्होंने उन लोगों के चेहरों को याद किया जिन्होंने उन पर शक किया था और उस नफरत को ऊर्जा में बदल दिया। अगले भाग यानी पार्ट 2 में हम बात करेंगे गॉगिन्स की हेल वीक के अनुभवों की और उनकी सबसे प्रसिद्ध तकनीक कुकी जार के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे हार की कगार पर पहुंचकर भी वे खुद को आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों, अब हम भाग 2 नरक का सप्ताह और कुकी जार का जादू में गॉगिन्स के उस संघर्ष को देखेंगे जहां शरीर टूट जाता है, हड्डियां चटक जाती हैं, लेकिन आत्मा हार मानने से इनकार कर देती है। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे क्रूर मिलिट्री ट्रेनिंग को अपने दिमाग को कॉलस करने की प्रयोगशाला बना दिया। हेल वीक, जहां इंसानियत खत्म और योद्धा का जन्म होता है। नेवी सील्स की बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन यानी बर्ड्स ट्रेनिंग का सबसे कुख्यात हिस्सा है हेल वीक। ये लगातार 5.5 दिनों का वो दौर है जहां आपको मुश्किल से 2 घंटे सोने दिया जाता है। आपको ठंडे समंदर के पानी में घंटों भिगोया जाता है, रेत में घसीटा जाता है और इंस्ट्रक्टर्स लगातार आपके दिमाग में ये बात डालते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं। गॉगिन्स के लिए ये और भी कठिन था क्योंकि वे पहले ही 2 बार चोटों के कारण इस ट्रेनिंग से बाहर हो चुके थे। उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे, उनकी त्वचा छिल चुकी थी, लेकिन उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यहां उन्होंने सीखा कि जब आप शारीरिक रूप से पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, तब आपकी असली मानसिक शक्ति बाहर आती है। गॉगिन्स इसे मानसिक लचीलेपन का सबसे बड़ा टेस्ट मानते हैं। हेल वीक के दौरान गॉगिन्स ने एक बहुत ही अनोखी रणनीति अपनाई जिसे वे टेकिंग सोल्स कहते हैं। जब इंस्ट्रक्टर्स इन्हें तोड़ने की कोशिश करते, जब वे उन्हें ठंडे पानी में खड़ा करके गालियां देते, तब गॉगिन्स डरने के बजाय मुस्कुराने लगते। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बोट क्रू यानी नाव चलाने वाली टीम का नेतृत्व करते और इंस्ट्रक्टर्स की आंखों में आंखें डालकर देखते। उन्होंने समझ लिया था कि इंस्ट्रक्टर्स वास्तव में ये नहीं देख रहे कि आप कितने फिट हैं, बल्कि वे ये देख रहे हैं कि आप दबाव में कब टूटते हैं। टेकिंग सोल्स का अर्थ है अपने विरोधी की ऊर्जा को छीन लेना। जब आप अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं और उस स्थिति में भी मुस्कुराते हैं जहां आपको रोना चाहिए, तो आप सामने वाले का आत्मविश्वास हिला देते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जहां आप खुद को शिकार से शिकारी में बदल देते हैं। कुकी जार, यादों का वो खजाना जो हारने नहीं देता। ट्रेनिंग के दौरान जब दर्द असहनीय हो जाता और गॉगिन्स का दिमाग उन्हें छोड़ने क्विट के 100 बहाने देता, तब वे अपनी सबसे प्रसिद्ध तकनीक का उपयोग करते, द कुकी जार। ये कोई असली जार नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग में जमा उन यादों का एक संग्रह है जहां आपने अतीत में किसी बड़ी मुश्किल को हराया था। गॉगिन्स कहते हैं कि जब हम हार मानने वाले होते हैं तो हमारा दिमाग केवल उस समय के दर्द को देखता है। कुकी जार हमें याद दिलाता है कि हम पहले भी टूटे थे, लेकिन हमने खुद को फिर से जुड़ा था। इसमें भी छोटी और बड़ी सारी जीतें शामिल थीं, जैसे 100 पाउंड वजन घटाना, पिता की जुल्मों से बच निकलना या बिना पढ़े परीक्षा पास करना। जब भी आप किसी असंभव स्थिति में हो तो अपने कुकी जार से एक कुकी निकालें। वो याद आपको ये संदेश देगी कि अगर मैं तब नहीं रुका तो मैं अभी भी नहीं रुकूंगा। ये तकनीक हमें उस अस्थायी दर्द से बाहर निकालकर हमारी स्थायी क्षमता की याद दिलाती है। गॉगिन्स का मानना है कि हमारा आत्मविश्वास केवल मोटिवेशनल स्पीच सुनने से नहीं आता, बल्कि ये जीत की प्रमाण से आता है। जैसे जैसे आप अपने कुकी जार में अधिक जीतें जमा करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति का स्तर बढ़ता जाता है, चाहे दर्द कितना ही गहरा क्यों ना हो। गॉगिन्स बार बार कैलस्ड माइंड की बात करते हैं। जिस तरह एक गिटार बजाने वाले की उंगलियों के पोरों पर सख्त चमड़ी जम जाती है जिससे उसे तार दबाने में दर्द नहीं होता, उसी तरह हमें अपने दिमाग पर अनुभवों की सख्त परत चढ़ानी पड़ती है। ये परत केवल आरामदायक जिंदगी से नहीं आती, बल्कि ये स्वैच्छिक कष्ट से आती है। गॉगिन्स जानबूझकर उन चीजों को करते थे जिनसे उन्हें नफरत थी, जैसे ठंडे पानी में नहाना, बारिश में दौड़ना या आधी रात को जिम जाना। उनका मानना है कि यदि आप केवल वही करते हैं जो आपको पसंद है, तो आप कभी भी नरक के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। कैलस्ड माइंड बनाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपका दर्द के साथ रिश्ता बदल जाएगा। आप दर्द को एक दुश्मन के बजाय एक टीचर की तरह देखने लगते हैं।
गोगिन्स कहते हैं कि दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, आपके अपने करीबी आप पर शक करेंगे, लेकिन अगर आपका दिमाग सख्त है तो कोई भी चोट आपको अंदर से जख्मी नहीं कर पाएगी। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि आप आज अपनी जीत पर रुक जाते हैं तो आपके दिमाग की वो सख्त परत फिर से नरम होने लगेगी। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करना जरूरी है जो आपको असहज महसूस कराए। यही वो रास्ता है जो एक साधारण इंसान को अनकॉमन बनाता है। गोगिन्स के लिए हेल वीक सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि ये उनके पुरानी डरपोक डेविड को मारने का तरीका था। उन्होंने महसूस किया कि हम अपनी सीमाओं को बहुत कम आंकते हैं। जब वे अपने पैर की टूटी हुई हड्डियों के साथ हेल वीक पूरा कर रहे थे तो उन्होंने विज्ञान के उन सभी नियमों को चुनौती दी जो कहते हैं कि शरीर को आराम की जरूरत है। उन्होंने सीखा कि माइंड ओवर मैटर केवल एक मुहावरा नहीं है, बल्कि ये जीवित रहने की एक हकीकत है। उन्होंने अपनी टीम के उन साथियों को देखा जो शारीरिक रूप से उनसे कहीं अधिक फिट थे, लेकिन वे मानसिक रूप से टूट गए और घंटी बजाकर बाहर हो गए। गॉगिन्स तर्क देते हैं कि सबसे बड़ी जंग आपके भीतर चल रही है। आपका दिमाग एक बहुत ही सुरक्षात्मक अंग है। वो आपको सुरक्षित और आरामदेह रखना चाहता है, लेकिन महानता सुरक्षा में नहीं बल्कि जोखिम में है। हेल वीक खत्म होने तक गॉगिन्स अब वो इंसान नहीं रहते थे जो डरता था। उन्होंने असंभव को अपना नया सामान्य बना लिया था। उन्होंने साबित कर दिया कि यदि आप अपने दिमाग के उस 40% वाले गेट को पार कर जाते हैं तो बाकी का 60% आपको वो असीमित ऊर्जा प्रदान करता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। ये भाग हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारी वे सीमाएं हैं जिन्हें हमने सच मान लिया है। आज के भाग में हमने देखा कि कैसे डेविड गॉगिन्स ने टेकिंग सोल्स और कुकी जार जैसी तकनीकों के माध्यम से सबसे कठिन ट्रेनिंग को फतेह किया। उन्होंने हम लेट्स स्टार्ट पार्ट 3, असीमित सहन शक्ति और द गवर्नर को हटाना। गॉगिन्स एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं, द गवर्नर। ये कारों में लगा एक छोटा सा डिवाइस होता है जो इंजन को एक निश्चित गति जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जाने से रोकता है, भले ही इंजन में 200 की रफ्तार पकड़ने की ताकत हो। हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। जैसे ही हमें दर्द होता है या हम थकने लगते हैं, हमारा आंतरिक गवर्नर सक्रिय हो जाता है और हमें रुकने के लिए मजबूर करता है। गॉगिन्स कहते हैं कि जब आपका दिमाग आपसे कहता है कि बस अब और नहीं, तब आप वास्तव में अपनी क्षमता के सिर्फ 40% पर होते हैं। बाकी का 60% उस गवर्नर के पीछे छिपा होता है। भाग 3 में हम इसी गवर्नर को हटाने की प्रक्रिया सीखेंगे। 2005 में गॉगिन्स के कई सील साथी ऑपरेशन रेड विंग्स में शहीद हो गए। उनकी विधवाओं और बच्चों के लिए फंड जुटाने के लिए गॉगिन्स ने कुछ ऐसा करने का सोचा जो उन्होंने कभी नहीं किया था, अल्ट्रा मैराथन। उन्होंने सैन डिएगो में एक 24 घंटे की दौड़ में हिस्सा लिया। यहां कुछ अविश्वसनीय तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। उन्होंने उस समय तक 1 साल से दौड़ नहीं लगाई थी, वे केवल वेट ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्हें 24 घंटे में 100 मील करीब 161 किलोमीटर दौड़ना था ताकि वे अगली बड़ी रेस के लिए क्वालिफाई कर सकें। रेस की 70वीं मील तक पहुंचते पहुंचते उनकी गुर्दी, किडनीज फील होने लगी थी और उनकी पैरों की हड्डियां टूटने लगी थीं। गॉगिन्स बताते हैं कि उस दिन उन्होंने कुकी जार का असली उपयोग किया। जब वे हिलने की स्थिति में भी नहीं थे, तब उन्होंने खुद से कहा, मैं यहां क्यों हूं? मैं उन बच्चों के लिए हूं जिन्होंने अपने पिता को खोया है। इस क्यों ने उनके दिमाग के गवर्नर को एक तरफ हटा दिया। वे न केवल 100 मील पूरे करने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि दर्द एक अस्थायी एहसास है, लेकिन वो उपलब्धि स्थायी है। गॉगिन्स कहते हैं कि अधिकांश लोग एक बार सफलता पाने के बाद आराम करने लगते हैं, लेकिन उनके लिए द रिवॉर्ड फॉर अ जॉब वेल डन इज द नेक्स्ट जॉब। नेवी सील बनने के बाद उन्होंने रेंजर स्कूल पूरा किया, फिर एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोल पार्टी PACP ट्रेनिंग ली। उन्होंने खुद को एक स्कॉलर की तरह देखा जो हमेशा सीख रहा है। उन्होंने सीखा कि कैसे अपनी कमजोरियों को ढूंढना है और उन पर हमला करना है। अगर उन्हें तैरने से डर लगता था तो वे सबसे ज्यादा समय पानी में बिताते थे। अगर उन्हें पढ़ाई में दिक्कत थी तो वे नोट्स को 10 बार लिखते थे। ये एक्स्ट्रा माइल जाने की आदत ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि महानता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप कभी भी पहुंच नहीं जाते, आप हमेशा या तो बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं। डेविड गॉगिन्स। जब दर्द चरम पर होता है तो केवल आपका क्यों ही आपको बचा सकता है। गॉगिन्स ने अपनी असुरक्षाओं और अपनी अतीत के दर्द को अपना रॉकेट फ्यूल बना लिया।
वे उन लोगों को गलत साबित करना चाहते थे जिन्होंने कहा था कि एक 300 पाउंड का मोटा लड़का कभी कुछ नहीं बन पाएगा। आज का ये भाग हमें सिखाता है कि हमारे भीतर जो गवर्नर लगा है उसे हम धीरे धीरे पीछे धकेल सकते हैं। हर बार जब आप थकने के बावजूद 5 मिनट और काम करते हैं या 1 किलोमीटर और दौड़ते हैं तो आप उस गवर्नर की सेटिंग को बदल रहे होते हैं। डेविड गॉगिंस की 100 मील की वो दौड़ सिर्फ एक शारीरिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये उनके दिमाग की असीमित क्षमता का प्रमाण थी। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपनी सीमाओं के बहुत पीछे रुक जाते हैं। अगले और अंतिम भाग पार्ट 4 में हम बात करेंगे गॉगिंस के सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। हम जानेंगे कि कैसे सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी खुद को विनम्र और भूखा हंग्री रखा जाए और कैसे अपनी विरासत लेगेसी बनाई जाए। दोस्तों, स्वागत है द बुक योगी की अंतिम पड़ाव पर। डेविड गॉगिंस की ये यात्रा हमें वहां ले आई है जहां मोटिवेशन खत्म होता है और जुनून ऑब्सेशन शुरू होता है। अब तक हमने सीखा कि कैसे अपने डर का सामना करना है, अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने सच बोलना है और कुकी जार से ताकत लेनी है। लेकिन इस सफर के आखिरी हिस्से में गॉगिंस एक ऐसी ऊंचाई की बात करते हैं जहां पहुंचना तो दूर, लोग सोचने से भी डरते हैं। ये भाग है असाधारण के बीच असाधारण, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन बनने का। पार्ट 4, असाधारण के बीच असाधारण, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। जब गॉगिंस ने नेवी सील की ट्रेनिंग पूरी की तो वे एक असाधारण इंसान बन चुके थे, लेकिन उन्होंने गौर किया कि कई सील्स ट्रेनिंग के बाद सुस्त पड़ जाते हैं। वे अपनी वर्दी और अपनी बैज पर गर्व करते हुए रुक जाते हैं। गॉगिंस का मानना था कि असली चुनौती भीड़ से अलग होना नहीं है, बल्कि उन लोगों की भीड़ से अलग होना है जो पहले से ही बेहतरीन है। महानता की कोई अंतिम मंजिल नहीं है। गॉगिंस के लिए अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन बनने का मतलब था निरंतर प्रयास। जब बाकी सब जश्न मना रहे हों, तब आप अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दें। आत्मसंतुष्टि का अभाव। जिस पल आपको लगता है कि आप सफल हो गए हैं, उसी पल आपका पतन शुरू हो जाता है। स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना। अपने लिए ऐसे मानक स्टैंडर्ड सेट करना जिन्हें दुनिया पागलपन कहे। ज्यादातर लोग तब रुक जाते हैं जब वे थक जाते हैं। गॉगिंस तब रुकते हैं जब काम पूरा हो जाता है। गॉगिंस फिलॉसफी का निचोड़, 5 मुख्य सिद्धांत। पूरी किताब का सार इन 5 नियमों में समाहित है जो किसी भी इंसान की मानसिकता को फौलाद बना सकते हैं। सिद्धांत, इसका वास्तविक अर्थ। अकाउंटेबिलिटी मिरर। अपनी कमियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। आईने में खुद को देखें और सच बोलें। द 40% रूल। जब आपका दिमाग कहे कि आप खत्म हो गए हैं, तो याद रखें कि अभी 60% क्षमता बाकी है। कुकी जार। अपनी पुरानी जीत की यादों को ईंधन की तरह इस्तेमाल करें, खासकर तब जब आप हारने वाले हों। कैलस्ड माइंड। जानबूझकर मुश्किल काम करें ताकि आपका दिमाग दर्द और तनाव के प्रति सख्त हो जाए। टेकिंग सोल्स। अपनी विरोधी या अपनी स्थिति की ऊर्जा को अपनी मानसिक दृढ़ता से जीत लेना। किताब के अंत में गॉगिंस हमें एक बहुत ही गहरा सबक देते हैं। वे कहते हैं कि वे ये सब पदक जीतने के लिए या रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं कर रहे थे। वे ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि जब वे बूढ़े हों और अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो उन्हें पता हो कि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया। वे हमें याद दिलाते हैं कि मोटिवेशन इज अ फीलिंग। ये आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो है जो आपको बिस्तर से तब भी उठाता है जब आपका मन नहीं करता। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपको खुद अपना उद्धारकर्ता, सेवियर बनना होगा। पेन इज द टीचर। दर्द वो रास्ता है जिससे होकर महानता गुजरती है। इसे गले लगाएं। डेविड गॉगिंस की कांट हर्ट मी हमें सिखाती है कि हम अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन हम ही अपने सबसे बड़े नायक भी बन सकते हैं। कम चले हुए रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ साहस नहीं, बल्कि खुद के प्रति एक क्रूर ईमानदारी, ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए। गॉगिंस की कहानी सुनने के बाद अब बहाने बनाने की कोई जगह नहीं बचती। अगर एक लड़का जो पढ़ नहीं सकता था, जिसका वजन 300 पाउंड था और जिसका बचपन नर्क जैसा था, वो दुनिया का सबसे फिट इंसान बन सकता है, तो आपके पास ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? आज का प्रश्न।
आपकी वो कौन सी सीमा है जिसे आप आज तोड़ना चाहते हैं? कमेंट्स में लिखें आई एम अनकॉमन और आज से ही अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर का सामना करें। जय हिंद।